गहरे, घने और रहस्यमयी जंगल की उन वादियों में, जहां सूरज की पहली किरणें भी पत्तों के विशाल गुंबद को चीरने में हिचकिचाती है, जहां हवा की हर सांस पेड़ों की खुशबू में डूबी हुई लगती है, जहां झरनों का संगीत और पक्षियों की पुकार मिलकर ऐसी धुन बनाते हैं जिसे सुनकर लगता है मानो खुद धरती कोई रहस्य सुना रही हो, वहीं जन्मा है अरिवू, एक ऐसा बच्चा जो साधारण नहीं बल्कि प्रकृति की अपनी रचना है। नंगे पांव दौड़ता हुआ, बेलों और पत्तों से बने कपड़ों में सजा, आंखों में हरे भूरे रंग की चमक लिए, बाल हवा से खेलते हुए हमेशा बिखरे रहते हैं, और चेहरे पर वह मासूम हंसी जो देखते ही दिल को खींच ले, पर उसके अंदर छुपी है एक अनोखी शक्ति, वह शक्ति जो इंसानों को नहीं मिलती। अरिवू जानवरों की भाषा समझ सकता है, पक्षियों की पुकार को पढ़ सकता है, हाथियों के आंसू समझ सकता है और नदियों के बहाव से संदेश ले सकता है। उसकी हर सांस में जंगल की धड़कन गूंजती है। जब थक जाता है तो किसी विशाल पेड़ को छूकर उसकी जड़ों से ऊर्जा खींच लेता है, मानो जंगल उसका घर ही नहीं बल्कि उसकी माँ हो। और उसके इस सफर में उसके साथी है 3 अनोखे दोस्त, शरारती और हाजिर जवाब तोता कीवा, जो हमेशा मजाक में भी गंभीर बातें कह जाता है, भोला और प्यारा हाथी ध्रुवा, जो कभी बच्चे की तरह खेलता है और कभी पहाड़ की तरह सुरक्षा देता है, और नदी की गहराइयों में चमकने वाली रहस्यमयी मछली नीरू, जिसकी चमक अंधेरी रातों में सितारों से भी ज्यादा जगमगाती है और जो हमेशा अरिवू को सही दिशा दिखाती है। इनके साथ अरिवू का हर दिन रोमांच से भरा होता है, कभी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, कभी रहस्यमयी गुफाओं के अंधेरों में उतरना, कभी झरनों के पार छिपे खजानों की खोज करना, और कभी जंगल के उन हिस्सों में जाना जहां अब तक किसी इंसान का कदम नहीं पहुंचा। लेकिन अरिवू की कहानी सिर्फ रोमांच की नहीं है, उसका असली मकसद बहुत बड़ा है, क्योंकि जंगल ने उसे चुना है अपनी आवाज बनने के लिए। वह जानता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता अब टूट रहा है, लोग जंगल काट रहे हैं, नदियों को जहर बना रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं और धीरे धीरे इस धरती को उजाड़ रहे हैं। अरिवू के दिल में एक ही पुकार है, अगर जंगल रोएगा तो इंसान हंस नहीं पाएगा, और इसी वजह से उसका हर कदम, हर खेल और हर रोमांच एक संदेश है कि प्रकृति को बचाना ही भविष्य को बचाना है। यही वजह है कि अरिवू की आंखों में चमकते हैं रहस्य, उसकी हंसी में छुपी है मासूमियत, उसके शब्दों में गूंजती है धरती की पुकार, और उसका हर रोमांच हमें याद दिलाता है कि हम सब इस जंगल का हिस्सा है। उसकी कहानी सिर्फ उसके जीवन की नहीं बल्कि हमारी भी है। जब आप अरिवू की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको लगता है मानो आप अपने बचपन में लौट आए हो, जहां दोस्ती सच्ची थी, रोमांच अनंत था और दिल में प्रकृति के लिए मासूम प्यार धड़कता था। उसकी हिम्मत आपको चौंकाती है, उसका जुनून आपको खींचता है, और उसका संदेश आपके दिल में ऐसी गूंज छोड़ जाता है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। अरिवू सिर्फ एक बच्चा नहीं, वह जंगल की आत्मा है, मासूमियत का चेहरा है, दोस्ती का प्रतीक है और भविष्य का रक्षक है। उसकी आंखों में झांको तो आपको पूरा जंगल दिखेगा, उसकी हंसी सुनो तो आपको धरती का संगीत सुनाई देगा, और उसकी कहानियां सुनो तो आपको लगेगा मानो यह सिर्फ दास्तान नहीं बल्कि एक पुकार है। जंगल को बचाओ, तभी जीवन बचेगा। यही वजह है कि जो भी उसकी दुनिया में आता है उसका दिल अनायास कह उठता है, काश मैं भी अरिवू के साथ इस अनोखे सफर पर निकल पाता, रहस्यों को खोजता, प्रकृति को महसूस करता और उस बच्चे की तरह जी पाता जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली ताकत न बंदूक में है, न तलवार में, बल्कि उस मासूम दिल में है जो पेड़ों की धड़कन सुन सकता है और जानवरों की आंखों में प्यार देख सकता है।